दोस्तों, अगर आप लोग कंप्यूटर या फिर टेक्नोलॉजी में जरा भी इंटरेस्ट रखते हो तो आपने कभी ना कभी टॉर ब्राउजर के बारे में जरूर ही सुना होगा। तो क्या है ये टॉर ब्राउजर, कैसे ये काम करता है, वही सब आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और सबसे बड़ी बात जो कि टॉर दावा करता है कि अगर कोई इस ब्राउजर को यूज करता है तो उसकी आइडेंटिटी जो है किसी को पता नहीं चलता है। तो क्या ये टॉर का ये दावा 100% सही है या गलत? तो आज इसी के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो दोस्तों, सबसे पहले टॉर ब्राउजर के बारे में जानने से पहले वीपीएन और आईपी एड्रेस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आप लोग बोलेंगे कि हमें तो पता है वीपीएन और आईपी एड्रेस क्या होता है। पर दोस्तों, अगर मैं वीपीएन और आईपी एड्रेस के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, नहीं बताऊंगा पहले अपनी वीडियो में, तो मजा नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है। तो आपको पता है कि महीने 2 महीने पहले जब पबजी बैन हुआ, तो दोस्तों पबजी बैन होने के बाद भी जो क्या था कि प्ले स्टोर से तो वो हट गया था, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने जो गूगल इंडिया को ये इंस्ट्रक्शन दिया कि प्ले स्टोर से जो पबजी को हटा दिया जाए। पर हुआ क्या था कि प्ले स्टोर से हटने के बाद भी बहुत दिनों तक जो पबजी बिना किसी प्रॉब्लम के सभी के डिवाइसेस में चल रहा था। तो एक्चुअली में क्यों हुआ, और उसके बाद जो है अचानक से कुछ दिनों के बाद अचानक से चलना बंद हो गया, मतलब सर्वर से ही कनेक्ट नहीं होता। तो वो एक्चुअली में हुआ, तो आज सभी मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली में ये सब कैसे होता है और क्यों होता है। तो ये सबसे पहले बात दोस्तों, भी मैं जरा बात करना चाहूंगा आईपी एड्रेस के बारे में। ये आईपी एड्रेस एक्चुअली में होता क्या है। तो दोस्तों, सभी लोग जो लोग इंटरनेट को यूज करते हैं उन्हें जो एक पर्सनल एक आइडेंटिटी दी जाती है, ताकि उन्हें पहचाना जा सके इंटरनेट पे जब वो किस लोकेशन पे रह रहा है। उसकी छोटी मोटी जानकारी निकालने के लिए हर एक यूजर को आईपी एड्रेस असाइन की जाती है। सपोज करिए मेरा आईपी एड्रेस है 192.168.0.1, ठीक है। अभी आपके पड़ोसी का आईपी एड्रेस जरूरी नहीं कि आपका जैसा ही हो। सपोज करिए आपका पड़ोसी का आईपी एड्रेस हो सकता है 192.168.0.3 या फिर कुछ भी। मतलब दुनिया में जितने भी आईपी एड्रेस हैं जो कि सेम टाइम पे यूज हो रहा है, सबका जो आईपी एड्रेस होगा अलग होगा। सपोज करिए आपने नेट को अपना ऑफ कर लिया और नेट को जैसे ही ऑन किया, तो यहाँ पे जो आपका आईपी एड्रेस हो सकता है सेम ही हो या फिर चेंज भी हो सकता है। दोस्तों, अब बोलोगे कि आईपी एड्रेस का यूज क्या होता है। दोस्तों, यहाँ पे आईपी एड्रेस का वैसे तो बहुत यूज है, पर ये कॉमन यूज है, क्योंकि मतलब सपोज करिए किसी ने कोई क्राइम कर दिया है इंटरनेट पे और उसका जो आइडेंटिटी पता नहीं चल रहा है। तो आइडेंटिटी पता चलाने के लिए, आइडेंटिटी को पता करने के लिए जो आईपी एड्रेस को यूज किया जाता है। सपोज करिए कोई एक यूजर एक्टिव था सुबह के 8 बजे से लेके सुबह के 9 बजे तक, और उसका आईपी एड्रेस भी कुछ था, ठीक है। अभी तो उस यूजर ने जितने भी वेबसाइट को विजिट किया, जिस वेबसाइट पे जाके उसने फ्रॉड किया, स्कैम किया, तो उसका आईपी एड्रेस जो है उसके आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने जो उसका आईपी एड्रेस को रिकॉर्ड कर लिया है। जैसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास जो सारा का सारा आईपी एड्रेस चला जाता है, किस किस वेबसाइट को उसने किस टाइम पे विजिट किया था। तो इससे जो उस यूजर को ट्रैक किया जा सकता है कि उसकी लोकेशन क्या थी। तो आप बोलोगे क्या आईपी एड्रेस से पूरा 100% किसी का लोकेशन जाना जा सकता है? तो दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। आईपी एड्रेस से जो है किसी भी यूजर का 100% एक्यूरेट लोकेशन नहीं जाना जा सकता। तो सपोज करिए मैं रहता हूँ दुर्गापुर सिटी में, जो कि वेस्ट बंगाल में है। तो यहाँ पे जो अगर मैं आईपी एड्रेस यूज करूँ तो हो सकता है कि मेरा लोकेशन यहाँ एग्जैक्ट यही दिखाए, पर हो सकता है ये दुर्गापुर के आसपास का कोई सिटी दिखाए, वो आसनसोल हो सकता है, कोई और सिटी भी हो सकता है। तो दोस्तों, इन चीजों को डीपली इन्वेस्टिगेट करते करते जो है उस यूजर के एक्चुअल लोकेशन का पता चल ही जाता है आखिर। दोस्तों, यहाँ होता क्या कि आईएसपी मतलब आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास ये सारा राइट होता है कि वो आपके लिए कौन सा वेबसाइट जो है एक्सेसिबल रखना चाहता है, कौन सा ऐप एक्सेसिबल रखना चाहता है और कौन सा नहीं। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि जैसे आप कोई मूवी डाउनलोड करने जाते हैं तो वहाँ पे जो है आपको साइट कोई वेबसाइट को एक्सेस नहीं करने दिया जाता। तो वो सारी चीजें जो आईएसपी के थ्रू ही होती है। आईएसपी जो है उस वेबसाइट का जो आईपी एड्रेस है उसे ही ब्लॉक कर देता है आपके लिए। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले एक एग्जांपल बताया था तो पबजी का, दोस्तों यहाँ सेम केस जो है पबजी पे भी हुआ था। पबजी में क्या हुआ था, जैसे ही पबजी बैन हुआ था तो किसी भी प्रोवाइडर ने जो है उसे उस पबजी का आईपी एड्रेस को ब्लॉक नहीं किया था, जिसकी वजह से पबजी बड़ी आराम से किसी के डिवाइस में चल रहा था। और महीनों बाद क्या हुआ कि महीना भर क्या हुआ कि आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ने क्या किया, पबजी का जो आईपी एड्रेस है उसे ही ब्लॉक कर दिया था, जिसकी वजह से जो है उनका सर्वर ही कनेक्ट नहीं हो रहा था। तो दोस्तों, आप समझिए कि आईपी एड्रेस क्या रोल परफॉर्म करता है। आईपी एड्रेस की वजह से किसी का जो लोकेशन आईपी एड्रेस की वजह से किसी का लोकेशन पता किया जाता है, और लोकेशन के हिसाब से उसे सर्च रिजल्ट दिखाया जाता है कि कौन सा वेबसाइट उसके लिए ब्लॉक्ड है, कौन सा वेबसाइट नहीं। तो इसी चीज को रिजॉल्व करते हुए आता है वीपीएन। वीपीएन का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो एक्चुअली में करता क्या है, सपोज करिए आप इंडिया में रह रहे हैं और आपके लिए कोई ऐसा चीज जो है वो एक्सेसिबल नहीं है, कोई एक वेबसाइट कोई एक ऐप आपके लिए एक्सेसिबल नहीं है, तो आपकी कंट्री के लिए या फिर आप जिस रीजन में रह रहे हैं उस जगह, तो आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पे वीपीएन का यूज करेंगे। तो वीपीएन क्या करेगा, वीपीएन आपको उसी सेम सर्विस से जो है आपको इनडायरेक्टली आपको कनेक्ट करवाया। कैसे? तो दोस्तों, सपोज करिए एक सर्वर है जो कि है यूएसए में, ठीक है। आपने वीपीएन से क्या किया, आपने वीपीएन से रिक्वेस्ट किया। तो वीपीएन से रिक्वेस्ट करने के बाद क्या हुआ कि आपके आईएसपी के पास वो रिक्वेस्ट किया,
और आपके आईएसपी को क्या लग रहा है, आपके आईएसपी को ये लग रहा है कि आप जो है यूएसए में किसी वेबसाइट को किसी ऐप को जो है आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों इससे एक्चुअली में हो क्या रहा है, आप उस यूएसए के सर्वर से कनेक्ट हो गए और वहां पे जो है आपको एक यूएसए का एक आईपी एड्रेस को प्रोवाइड कराया गया। और उस मतलब आप अभी जो है आप अभी इंडिया के कोई मतलब आप एक इंडिया के कोई यूजर नहीं रहे, आप जो एक यूएसए के यूजर बन चुके हो। तो इससे हुआ क्या कि आपका जो आईएसपी के पास रिकॉर्ड बस इतना ही गया कि आप जो यूएसए के किसी एक वेबसाइट, किसी एक ऐप, किसी एक सर्वर से कनेक्ट हुए हैं। पर यहाँ पे एक्चुअली में ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ एक यूएसए के सर्वर से कनेक्टेड हो, आप उस यूएसए के सर्वर के थ्रू जो बाकी सारी ब्लॉक वेबसाइट जो कि आपके रीजन में ब्लॉक्ड है, आप उसे भी सर्व कर सकते हो और जो कि आपके आईएसपी को पता नहीं चलेगा। दोस्तों अगर आपके आईएसपी को अगर कोई भी आपका डिटेल अभी समझ नहीं आ रहा कि आप कौन सा वेबसाइट पे विजिट कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने जिस वीपीएन सर्विस से कनेक्ट किया हुआ है उन्हें कुछ नहीं पता। दोस्तों वीपीएन सर्विस वालों को सभी बातें आपका पता चल जाएगा कि आप कौन सा वेबसाइट पे उनके थ्रू विजिट कर रहे हो। और अगर जब भी उनकी कंट्री के गवर्नमेंट सारा वीपीएन का सर्विस का लिस्ट मांगता है, सारा डिटेल मांगता है, तो लोग बेझिझक उन्हें दे देंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं टॉर ब्राउजर का। दोस्तों टॉर ब्राउजर कंप्यूटर का ही एक ब्राउजर है जो कि नॉर्मल ब्राउजर से थोड़ा अलग है। अगर मैं बात करूँ नॉर्मल ब्राउजर का, तो नॉर्मल ब्राउजर में क्या होता है, आपका जो आईपी एड्रेस है जो कि आपके आईएसपी ने आपको प्रोवाइड करा है, उसी के थ्रू जो पूरा इंटरनेट पे सर्फ करते हो। पर यहाँ पे टॉर के केस में ऐसा नहीं है। टॉर के केस में जो है हर मतलब सेकेंड पे जो न्यू आईपी एड्रेस जनरेट होता रहता है। और वो जरूरी नहीं कि वो आईपी एड्रेस आपकी ही कंट्री का हो, वो अलग अलग कंट्री का आईपी एड्रेस होता है। तो सपोज करिए आपने जैसे ही उस टॉर ब्राउजर को ओपन किया, तो वहाँ पे जो सबसे पहले आपको जर्मनी का आईपी एड्रेस मिलेगा, उसके बाद हो सकता है अमेरिका के मिले, उसके बाद यूके का मिले। मतलब इस तरीके से वो सेकेंड में अपना आईपी एड्रेस चेंज करते रहता है, जिससे कि नेटवर्क की जो स्पीड है वो भी स्लो हो जाती है। और दोस्तों बहुतों का ये मानना है कि टॉर ब्राउजर से अगर कोई भी किसी चीज को सर्व करता है तो वो इंटरनेट पे हमेशा हिडन रहता है, वो उसे कोई भी जो है उसका पता नहीं लगा सकता कि उसकी एक्चुअल लोकेशन क्या है, वो कहाँ रहता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बिल्कुल ही गलत बात है। ये जो सारी बातें बोली जाती है तो ये बिल्कुल झूठ है। दोस्तों टॉर ब्राउजर से भी किसी का भी आइडेंटिटी पता किया जा सकता है। सपोज करिए आपने 10 सेकेंड के लिए टॉर ब्राउजर को खोल के रखा है, 10 सेकेंड में आपका 10 बार आईपी एड्रेस चेंज हुआ। आपका लास्ट आईपी एड्रेस सपोज करिए किस यूएसए का है, तो यूएसए का आईपी एड्रेस पे आपका गया। फिर यूएसए का जो आईपी एड्रेस पे आप गए उसके पहले आपका क्या आईपी एड्रेस था वो भी पता लगाया जा सकता है। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट आईपी एड्रेस क्या था उसे पता लगाया जा सकता है और आपकी लोकेशन को बड़ी आसानी से पता लगाया जा सकता है। तो ये बिल्कुल झूठ बात है। और अगर आपसे कोई ये बोले कि टॉर ब्राउजर से आप बिल्कुल ही अपने आप को हाइड करके रख सकते हो, तो आप उसे ये बात जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे टॉर ब्राउजर बनाने का मकसद क्या था दोस्तों, यहाँ टॉर ब्राउजर को 90s में बनाया गया था। और वो जो है यूएस के मिलिट्री लोगों के लिए बनाया गया था, सेफ कम्युनिकेशन करने के लिए आपस में। और दोस्तों 90s में जो था ये टॉर ब्राउजर यूएसए के मिलिट्री वाले ही यूज करते थे, इसे नॉर्मल पीपुल से दूर रखा गया था। पर बाद में इसे सभी के लिए जो है खोल दिया गया, सभी लोग इसे यूज कर सकते थे। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।